नमस्कार। द देसी अड्डा में मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ हैं देसी अड्डा के वरिष्ठ संपादक श्री राकेश तिवारी जी, जिनके साथ हम बिहार के राजनीतिक परिदृश्य पर कुछ चर्चा करेंगे। आज वो महत्वपूर्ण दिन है 29 दिसंबर, जिसमें आज तक की घटनाक्रम में जो राजनीतिक उठापटक चल रहा है बिहार पे, इस पे कुछ फैसला होने वाला है, जिसमें जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक दिल्ली में संपन्न हो रही है और आज ये पता चलेगा कि नीतीश कुमार का क्या फैसला होगा, जिसका इंतजार पक्ष को भी और विपक्ष को दोनों को था। तो राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे कि कैसा रहने वाला है, किस तरीके की रणनीति पे जनता दल यूनाइटेड काम कर रही है। दर्शकों को मेरा नमस्कार, आपको भी मेरा नमस्कार। और जो आज रणनीति है जदयू की, तो आज पूरा मामला पहले समझ लीजिए। मामला ये है कि आज दिल्ली में जदयू के राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है, उसके तुरंत बाद राष्ट्रीय परिषद की बैठक है। इसमें आज होगा ये कि जदयू ने जो अपना प्रस्ताव बनाया है, वो राजनीतिक प्रस्ताव होता है, आर्थिक प्रस्ताव होता है, इन सभी प्रस्तावों को कार्य समिति की बैठक में रखा जाएगा। और जब ये बैठक में रखा जाएगा तो उसमें तमाम पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के बीच ये सहमति बनेगी और उस प्रस्ताव को पारित किया जाएगा। जो पारित प्रस्ताव होंगे उसको राष्ट्रीय परिषद में मंजूरी दी जाएगी। तो आज यही सब होने वाला है और इसी को लेकर ये अटकलें लगाई जा रही थी पिछले एक सप्ताह से। जो पूरे बिहार और देश में माहौल बना है राजनीतिक अस्थिरता का, जदयू के कौन से नेता चाहे जितने भी खंडन कर दे, लेकिन मामला ये अटकलें लगाई जा रही थी कि नीतीश कुमार अब पाला बदल के एनडीए में चले जाएंगे। ये अटकलें लगाई जा रही थी कि ललन सिंह जदयू को तोड़ देंगे और राजद के साथ चले जाएंगे और राजद का तख्ता पलट करके राजद की सरकार बन जाएगी। तमाम तरह की अटकलें था कि नीतीश कुमार विधानसभा को भंग कर देंगे। लेकिन इन सब तमाम अटकलों पर जब कल राष्ट्रीय जो पदाधिकारी थे जदयू की, उनकी बैठक जब संपन्न हुई तो धीरे धीरे जो है कयासों के बादल छटने लगे और अब जो नतीजे निकलने वाले हैं उसको देखकर ये समझ में आता है कि नीतीश कुमार कहीं जाने वाले नहीं हैं। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में बने रहेंगे और भाजपा के खिलाफ जोरदार तरीके से आवाज उठाया जाएगा। इसके इसके मायने कई और भी लगाए जा रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद लगता है कि एनडीए से सांठगांठ बन नहीं पाया, जम नहीं पाया और इसलिए नीतीश कुमार ऐसा कर दिए। जबकि ये आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार डे वन से ये बोल रहे हैं कि मेरा कोई न नाराजगी है, न मेरी पार्टी में कोई टूट होने वाली है। ललन सिंह भी यही बात बोल रहे थे, विजेंद्र चौधरी भी यही बात बोल रहे थे। लेकिन अब ये अफवाहें इतनी तेजी से उड़ी कि सब मतलब हवा में ही सब कुछ चल रहा था। जदयू टूट गया, जदयू ये हो गया, जबकि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और नीतीश कुमार दोनों साथ साथ पदाधिकारियों की बैठक में शामिल हुए, प्रस्ताव रखा गया, सब बातचीत हुई और आज उसी पर मुहर लगेगा। और यकीन मानिए बात यह है कि ललन सिंह अध्यक्ष बने रह पाएंगे कि नहीं, ये बात बहुत पहले से चल रहा है कि ललन सिंह चाहते हैं कि वो अध्यक्ष का पद छोड़ दे, क्योंकि उन्हें एमपी का चुनाव लड़ना है। और जब इंडिया गठबंधन के बैठक में जब चारों तरफ जाना आना होगा और कई तरह की बैठक होती है, जब गठबंधन में आदमी रहता है तो यहाँ मीटिंग वहां मीटिंग, और मुंगेर में इस बार थोड़ा लड़ाई टसल में है क्योंकि भाजपा भी ललन सिंह को निशाने पर रखी है और चाहती है कि ललन सिंह को पराजित किया जाए। इसलिए ललन सिंह जो हैं वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से वो मुंगेर पर फोकस करे। राकेश जी, जो राजनीतिक अस्थिरता या ये कह सकते हैं कि राजनीतिक उठापटक पिछले कुछ दिनों से चल रहा है बिहार में, उसको ध्यान में रखते हुए
और जैसा कि नीतीश कुमार का एक पिछला इतिहास रहा है, पिछले विगत 10 वर्षों से कई बार पासा पलटने की बात रही है, कभी बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, कभी एनडीए गठबंधन के साथ, कभी आरजेडी के साथ, कभी इंडिया गठबंधन में। यही तो सवाल है हम्म। कि नीतीश कुमार के नाम में ही जो हाँ है, इसी के लिए ये सब गड़बड़ियां उत्पन्न हुई है, जो इतने अफवाह हो रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार इस तरह से जो ना कभी कभी किए हैं और उसमें हाँ हो गया है, जिससे ये अफवाहों का बाजार गर्म रहा। लेकिन इस बार उनके नाम में हाँ नहीं हो सकता है। उसके कई कारण हैं। उसके कारण ये है कि भाजपा भी अब उस मूड में नहीं है कि नीतीश कुमार के सभी शर्तों को मानकर और वो उनके साथ उनको अपने पाले में लाएगी। क्योंकि भाजपा के पास भी अब ऑप्शन है और भाजपा अब स्वतंत्र होना चाहती है। तो इसलिए वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री रखकर अब वो समझौता करना नहीं चाहती। उनको दूसरा पद दिया जा सकता है। इसलिए नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री रहे हैं, इधर भी मुख्यमंत्री थे, उधर भी मुख्यमंत्री थे और प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे। तो इसलिए नीतीश कुमार ये कभी नहीं चाहेंगे कि मुख्यमंत्री का पद गंवाकर उधर जाया जाए, और भाजपा ये कभी नहीं चाहेगी अपने दो तीन मतलब ये से दो तीन उलझने जो उसके साथ नीतीश कुमार ने जो उत्पन्न की राजनीति में, जो उसे धोखा खाना पड़ा, तो उस धोखे से बचने के लिए अब बीजेपी ये कभी नहीं चाहेगी कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री रखकर हम उनके साथ समझौता करें। क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार अब राजनीति के अंतिम पायदान पर चल रहे हैं। उनकी मानसिक स्थिति को लेकर भी कई बार सवाल उठाए जाते हैं, स्वास्थ्य को लेकर भी कई सवाल उठाए जाते हैं। तो अब बीजेपी ये कभी भी नहीं चाहेगी कि नीतीश कुमार को मेन स्ट्रीम में रखकर और वो उनके साथ समझौता करे। वो चाहती जरूर है कि नीतीश कुमार इधर आए, लेकिन उन्हें राज्यपाल बनाया जा सकता है और कई ऑफर हैं जो दिया जा सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर, क्योंकि जनता को भी जवाब देना पड़ता है, अल्टीमेटली जनता भी मान लिए कि 24 में जीत ले, फिर 25 में उसे जनता के बीच जाना है, तो फिर क्या होगा? फिर भाजपा तो पूरी तरह से डूब जाएगी। और आप एक बात अभी देखे होंगे कि भाजपा पूरी तरह से नए स्ट्रेटजी पे काम कर रही है, नए लोगों को मौका दे रही है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जैसे काबिल और मतलब उतने गंभीर पुराने नेतृत्व को परिवर्तन किया। वसुंधरा राजे सिंधिया को परिवर्तन किया, रमन सिंह को कोई भाव नहीं दिया। तो इससे ऐसा लगता है कि पुराने नेतृत्व को भाजपा उस छुटकारा चाहती है और नए नेतृत्व का उभार चाहती है। तो ऐसी स्थिति में फिर नीतीश कुमार को लाने का क्या मतलब? तो इसलिए वो उतना भाव मिलेगा नहीं। राकेश जी, इन सारे समीकरणों के बीच एक प्रश्न ये उठता है कि आज की डेट में क्या बिहार में भाजपा नेतृत्व के पास एक अच्छा ऐसा लीडर है जो भाजपा का नेतृत्व बिहार में कर सके? एक उभरता, जैसे मैं आपके सामने कुछ उदाहरण प्रस्तुत करूंगा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास एक, कह सकते हैं, क्योंकि उभरता नेतृत्व नहीं था मुख्यमंत्री बनने के समय में 2014 में जब वहां पे भाजपा की सरकार आई थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ को अचानक से एक अलग रूप में प्रस्तुत किया गया और उनको प्रदेश की कमान दी गई। क्या इस तरीके का कोई एक लीडर ऐसा दिख रहा है जो कि एनडीए गठबंधन को एक मजबूत नेतृत्व दे सकता है बिहार में? भाजपा तो ये प्रयास कर ही रही है। उसी के तहत आप देखे होंगे कि सम्राट चौधरी सामने आए हैं, चिराग पासवान को आगे बढ़ा रही है। लेकिन वो चाहती है कि चिराग पासवान भाजपा में शामिल हो जाए, पार्टी का विलय हो जाए, लेकिन चिराग पासवान ऐसा नहीं चाहते हैं। तो भाजपा ऐसा प्रयास कर रही है, लेकिन अब नेतृत्व उभर जाना, अब योगी आदित्यनाथ जैसा व्यक्ति हो जाना, तो वो तो समय पर पता चलेगा। समय जैसे नेतृत्व आएगा, जो फैसले होंगे उसके बाद वो पता चलता है। वो तो समय आता है तो नेतृत्व उभर जाता है। जैसे योगी आदित्यनाथ जब तक मुख्यमंत्री नहीं बने थे, तब तक किसी को लगता नहीं था कि इतनी बड़ी सफलता उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में मिल सकता है। योगी आदित्यनाथ इतने सफल तरीके से अपने प्रशासन को चला पाएंगे। तो आज तो विषय दूसरा है। आज विषय ये है कि जदयू का मामला क्या बनता है। तो जदयू का देखिए, पूरा मामला आज दिल्ली में है। शाम तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। शाम तक वो सभी बातें सामने आ जाएंगी और मुझे लगता है कि अटकलों पर विराम लग जाएगा। नीतीश जी कहीं नहीं जा रहे हैं।
जब हो सकता है कि अध्यक्ष का जो है वो उसमें परिवर्तन हो जाए, लेकिन जदयू पूरी एकजुटता के साथ रहेगी और चुनाव जो है वो एनडीए के इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में लड़ा जाए। हाँ, मतलब एनडीए के खिलाफ इंडिया गठबंधन के तरफ से नीतीश कुमार पूरी मुस्तैदी के साथ लड़ेंगे, क्योंकि अब उनकी भी क्रेडिबिलिटी का सवाल है। तो इसलिए अब वो समय अब वो बीत चुका, न उधर से उतनी गर्मजोशी है, न इधर से उतना प्यार है। तो जब दोनों तरफ से इकरार और इनकार की बातें आ रही हैं, तो समझिए कि वो प्यार का फूल कहाँ खिलेगा। अच्छा इंसाइट है राकेश जी आपकी तरफ से। बस एक छोटा सा प्रश्न मेरी तरफ से और है, ये आखिरी प्रश्न कह सकता हूं मैं। अभी जो इंडिया गठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल भी है, आरजेडी भी है, जेडीयू भी है, लेकिन अभी इन लोगों का बिहार में गठबंधन है, और बिहार में गठबंधन होने के बावजूद भी इन दोनों पार्टियों के बीच में कोई बहुत अच्छा तालमेल नजर नहीं आ रहा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को इम्पैक्ट करेगा। बिहार एक बहुत बड़ा राज्य है, अच्छी खासी लोकसभा सीटें यहाँ से हैं, सो ये कैसा प्रभाव डालने वाला है? देखिए, तालमेल तो गठबंधन है, दो पार्टी है तो दो विचारधारा है, तो इसीलिए तो दो पार्टी है, तो वो तो खींचतान चलता रहेगा। लेकिन नीतीश कुमार भी अल्टीमेटली उसी जनता दल से निकले हैं जिससे राष्ट्रीय जनता दल निकली है। नीतीश कुमार और लालू यादव पुराने साथी रहे हैं, दोनों एक दूसरे के कमी बेसी को जानते हैं, और जो ये भी जानते हैं कि जो सामाजिक न्याय की लड़ाई का जो धारा लेकर चले हैं, जातीय जनगणना कराए हैं, वो आरक्षण का दायरा को बढ़ाए हैं, तो वो फसल जो है वो दोनों को मिल बांट कर काटना है। तो इसलिए मुझे जो लगता है बहुत ज्यादा उसमें दिक्कत नहीं आने वाली है। भाजपा में जब नीतीश कुमार थे तब भी उनके खिलाफ लोग बोलते थे, भाजपा वाले राजद के साथ हैं तो राजद के कई नेता हैं जो उनके खिलाफ बोलते रहते हैं। अब नीतीश जी को भी इस बात का आदत तो हो गया है लगभग, और वो चाहते हैं कि किसी तरह मतलब गठबंधन रह जाए और अच्छा से काम चले। यही होगा अब जो दिख रहा है, जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए आज 29 दिसंबर को दिन की समाप्ति के समय क्या कुछ होने वाला है, ये तो आपको हम अपडेट करते रहेंगे। दिन समाप्ति होने के बाद अगर कुछ नया अपडेट आता है तो हम आपके साथ दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।